दाएँ अचानक उसका शीशा भी टूटा दूसरी सर्च लाइट का और मैदान में घुप अंधकार छाता चला गया। पर चाँद की चाँदनी में अभी भी सब नज़र आ रहा था। शौकत अली तभी नेम्स बॉन्ड की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। लगता है तेरे दिल पूरे हो गए। खामोश, शौकत अली गरजा। ओह! तो यह पचपचिया आईएसआई चीफ डायरेक्टर है। मीर नौरानी का अल्टीमेट बॉस, उसका सीनियर। तो कोहिनूर की खुराक इसे चाहिए। इस बार मैंने मोबाइल की लाइटें बॉन्ड की दिशा में नचाई तो उसकी इधर-उधर नाचती गर्दन एकाएक मोबाइल की तरफ ही ठहर गई। उसे तो वैसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जब सर्च लाइटें फूट रही थी कि ऊपर छत से कोई करिश्मा कर रहा है और नीला डार्लिंग के अलावा कोई नहीं हो सकता। फिर मैं उसके सामने खड़ी होती चली गई। ढलान के कोने पर होने की वजह से बॉन्ड ने मुझे साफ पहचाना और हर्षित अंदाज में हामी भरते गर्दन नीचे लटका ली। बॉन्ड की प्रतिक्रिया को शौकत अली ने भांपा और उसकी गर्दन भी यकायक मेरी तरफ उठी। वो रही हरामजादी, पकड़ो उसे। शौकत अली की लंबी बाँह मेरी दिशा में आसमान में घूमी। मैंने उसी पल मोबाइल ऑफ किया और नोटों से भरे एयर बैग की पूरी जिप खोली। फिर उसे दो फाड़ पूरी हद फाड़ती खोलती चली गई। एयर बैग अब लगभग पूरा फट चुका था सिवाय निचले तले को छोड़कर। अगले पल मैंने एयर बैग की स्ट्रिप टांगने वाली स्ट्रिप में हाथ फंसाया और उसे सिर से ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाती चली गई, जैसे पतंग पकड़ने के लिए गुलाटी मारी जाती है। फड़ फड़ बैग में नाक तक भरे नोट हवा में उड़ते नीचे की तरफ गिरते उड़ते चले गए। फायर! तभी शौकत अली गर्जा, वो रही साली, ढूंढ दो नोट। एक कमांडो उड़ते नोटों की तरफ देखा। 500-500 के, लूट लो सारे। दो तीन आवाज़ें गूंजी। वहाँ मौजूद कमांडो शौकत अली का हुक्म भूलकर अपनी स्टेन गनें नीचे ही रखे नोट लूटने के लिए भाग उठे। रुको रुको, शौकत अली चिल्लाया। मगर माया रोकड़ा पैसा जिसे मुफ्त का दिखाई दे जाए उसे तो साक्षात भगवान भी आकर नहीं रोक सकते। अगले ही पल नोटों की वजह से वहाँ भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल मच गया। मैंने काफ़ी नोट उड़ाने के बाद बैग रोक लिया। नीचे कोहिनूर जो था। नहीं, शौकत अली अपने रिवॉल्वर निकालता मेरी तरफ बाँह ऊंची करता चला गया कि धाएँ। मेरी गोली निकली और रिवॉल्वर उसके हाथों से उड़ता हुआ निकल गया। धाएँ। इसी दौरान मेरी दूसरी गोली चली और वो घुटना पकड़कर नीचे गिरता चला गया। इधर नैन्स बॉन्ड ड्रम पर पड़े अपने पंजों के दम पर ऊपर की तरफ उछला और फिर हवा में उल्टी कलाबाजी खाता ऊपर आसमान की तरफ शीर्षासन की मुद्रा में उठता चला गया। ऐसा करिश्मा बचपन में मैं पैरेलल बार पर खूब किया करती थी। बॉन्ड और सैनी का जिस्म आई आकार के क्रॉस में बंधा था, टी आकार के क्रॉस में बंधा था और एक पहलू में वो था, दूसरे पे कर्नल सैनी। बॉन्ड की टांगें उल्टी आसमान में उठती उसी टी की ऊपरी बाँह के ऊपर जा टिकी थी। देखा देखी करने से अमी वही अंदाज अपनाता ऊपर की तरफ उठता चला गया। वो भी योगा मास्टर तो था ही। वो अब टी के दोनों बाजुओं पर औंधे टंगे हुए थे। फंदे उनके गले में फंसे तो थे पर अब वो ढीले नजर आ रहे थे। धाएँ। मेरी गोली इस बार तरल पदार्थ से भरे ड्रम की तरफ लपकी। भड़ाम! गोली ड्रम में घुसी और भीतर का तरल पदार्थ आग पकड़ता दाएं बाएं फैलता चला गया। तरल पदार्थ चारों तरफ भागने लगा और नतीजतन उसमें लगी आग भी लप लप पाकर जमीन पर फैलने लगी। अब तक लंगड़ा हो चुका शौकत अली जो ज़मीन पर बैठा अपने टूटे घुटने को रो रहा था ने अब आग का सैलाब अपनी ओर आते देखा तो अपना सारा दर्द भूलकर अपने सामने वाले पंजाब एम्पोरियम की तरफ भागता चला गया। फिश! मैंने उसे घोड़े की पीठ पर गोली मारनी चाहिए तो मेरी वो रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी। मैं दूसरी रिवॉल्वर अभी उसकी तरफ तानती मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई। मैं गोली की रफ्तार से औंधी से चित होकर पलटी। धप धप सशस्त्र कमांडो नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते मेरी तरफ भागे आ रहे थे। धाएँ धाएँ। मेरी रिवॉल्वर गरजती चली गई और मैं ढलान पर लुढ़क खाती फायरिंग करती गई। तड़ 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 स्टेन गनों की गोलियां मेरी खाली की जा रही जगह पर बरसात की तरह बरसने लगी। नहीं, साथ ही चीखें मारते कमांडो के छत पर ही ढेर होकर गिरने लगे। मैं एक मोटे से लठ के जो छत को मजबूती देने के लिए लगाया गया था पीछे जा गिरी और उसकी ओट में ही अपनी अपनी तरफ झपटते कमांडो से लड़ने लगी। 2 तिहाई लोगों से लदा बैग अभी भी मेरे कंधे पर था और उसी के तह में छिपा था कोहिनूर।